हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर नंबर 3 समय पालन। समय पालन यानी कि समय को हमें समझना चाहिए, समय का पालन करना चाहिए। टाइम एक ऐसा चीज़ है जो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है, हमेशा अपने काम पे मतलब वो फोकस करता है, सिर्फ अपना काम करता है। उसका काम क्या है? समय चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ना ही वो ये देखता है कि आप क्या कर रहे हो, कि आपके पास टाइम है, क्या चीज़ है, आपका अपना काम है, आप रुके हुए हो, नहीं, वो अपना काम चलता रहता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? समय का पालन करना चाहिए। समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय को कभी टालना नहीं चाहिए, समय का हमेशा क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो आज का चैप्टर भी अच्छा है, चैप्टर नंबर 3 समय पालन यानी कि समय का पालन करना चाहिए। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं इसका परिचय। समय पर काम करने को ही समय पालन कहते हैं। ओके, जैसा कि अभी आपको बताया ना कि समय पर ही हर काम करना चाहिए, समय को टालना नहीं चाहिए कि अभी नहीं थोड़ी देर में, अभी नहीं थोड़ी देर में, या आज नहीं कल। तो वो क्या हो गया? आपका समय का पालन नहीं, क्योंकि समय नहीं रुकता किसी के लिए, समय हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। इसलिए समय पर काम करने को ही क्या कहते हैं? समय पालन कहते हैं। जीवन को यदि आपको सुखी बनाना है और आपको खुश रहना है जीवन में, तो हमें क्या करना चाहिए? हर काम को ठीक समय पर ही कर देना चाहिए। ठीक समय पर काम करने से काम तो पूरा होता ही है, साथ में हमें खुश और आनंद भी प्राप्त होता है। हमें अंदर से बहुत खुशी भी होती है और हमें क्या होता है? आनंद भी प्राप्त होता है। आनंद मतलब भी वही होता है, खुशी, आनंद, मज़े, है ना। तो ये भी हमें अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या है। सूरज रोज सवेरे समय पर ही निकलता है। सूरज यानी कौन है? कि सन। सूरज एक बच्चे का नाम नहीं, सूरज को क्या है? सन। सूरज रोज सवेरे ही समय पर निकलता है ना, रोज समय पर निकलता और शाम को अपने समय से ही डूब जाता है। वह निकलने और डूबने में कभी कोई गलती नहीं करता। तुम्हें रोज समय पालन की शिक्षा सूरज से ही लेनी चाहिए। तो सूरज से क्या लेना चाहिए? हमें समय पालन की शिक्षा लेनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या है कि तुम्हारे कमरे में जो घड़ी है, ये देखिए, ये वॉच है जो, वो क्या है? घड़ी लगी है, उसकी दोनों सुइयां सदा समय का पालन करती हैं। एक छोटा हाथ, एक बड़ा, यानी कि एक स्मॉल हैंड और एक लॉन्ग हैंड। तो ये दोनों क्या है? रोज समय का पालन करती हैं। समय पालन में एक क्षण की भी अगर देर नहीं करती, सुइयों के समय पालन से ही तुम्हें भी सदा समय का ठीक ठीक ज्ञान होता रहता है। समय का ज्ञान ठीक ठीक होता रहता है। घड़ी भी समय पालन का एक अच्छा उदाहरण है। घड़ी भी क्या है? एक समय पालन यानी कि समय को पालन करने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपका उदाहरण है। मुर्गा रोज सवेरे बांग देते हैं। वह ठीक समय पर बांग देकर लोगों को बताता है कि सवेरा हो गया है, अब सोना नहीं चाहिए। एक पक्षी होकर भी जो मुर्गा है, वो हमें समय पालन का क्या देता है? गुण देता है, हमें समझाता है, मधुरता से सिखा देता है। इसी तरह फूल भी समय पर ही खिलते हैं और समय पर ही फल लगते हैं। समय पर ही पानी बरसता है और समय पर ही मौसम आते जाते रहते हैं। समय पर ही क्या होता है? मौसम भी आता है। ऐसा थोड़ी कि अभी बहुत तेज ठंडा जाए, है ना, और फिर चलो मन नहीं हो रहा तो जनवरी फरवरी में अरे बहुत तेज 3-4 महीने लगातार बारिश हो जाए। ऐसा नहीं होता है कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, पसीना आ रहा है, धूप निकल आए, तो वो चीज़ नहीं। यानी कि सब समय समय पर होता है। यानी कि जैसे कि आपका है अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये बहुत ज़्यादा सर्दी के दिन होते हैं। फिर उसके बाद आपका मार्च, थोड़ा सा फरवरी मार्च हल्की सर्दी हो जाती है, फिर उसके बाद ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस तरीके से यानी कि सारे समय भी जो मौसम होते हैं हम लोगों के, जो मौसम होते हैं समय पर ही खिलते हैं, समय पर ही फूल और समय पर ही मौसम आते जाते रहते हैं। ओके, जब तक
काम समय पर होता रहता है तो आदमी को सुख और आनंद भी मिलता है। जब तक जितना भी काम है हमारा यदि समय पर होता रहता है तो क्या होता है, इंसान को अच्छा सा फील होता है और उसे आनंद भी मिलता है। पर जब समय पर काम नहीं होता है, जब समय पर काम नहीं होगा तो आदमी क्या होता है, दुखी और परेशान भी हो जाता है। तो ये तो था समय पालन। तो इससे क्या है कि हमें भी अपना हर एक काम समय पर करना चाहिए, कभी भी टालना नहीं चाहिए, है ना। कि जब जैसा काम है, अगर मान लो आप लोगों को जैसे बच्चों सुबह स्कूल जाना होता, अब आप कहते हो मुझे अभी नहीं जाना है, मैं 2 घंटे बाद जाऊँगा, तो क्या आप स्कूल में चले जाएंगे? नहीं। इसलिए जो काम समय पर है वही काम करने पे आपको अच्छा भी लगेगा और आनंद भी फील होगी। तो अब इसके हम लोग देखें वो फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है कि पहला वाला है का, समय पर काम करने को क्या कहते हैं, समय पालन कहते हैं। खा, रोज सवेरे समय पर ही निकलता है, तो भाई रोज सवेरे क्या निकलता है समय पे, सूरज। नेक्स्ट है सूरज डूबने में कभी क्या नहीं करता है, गलती नहीं करता, कभी भी देरी नहीं करता, वो है ना। तो डूबने में भी कभी कोई गलती नहीं करता, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, गलती। नेक्स्ट है घा, मुर्गा रोज सवेरे क्या देता है, बांग देता है ना, बांग देकर हमें जगाता है। समय पर ही आते जाते हैं, समय पर ही कौन आते जाते हैं, मौसम, समय पर ही मौसम आते जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें जो सही वाक्य है उसके सामने सही लगाएंगे और जो हमारा गलत वाक्य है उसके सामने हम क्या लगा देंगे, क्रॉस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पढ़ना का, हमें समय पर काम ना करके सुख प्राप्त होता है क्या? हमें समय पर यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी क्या? नहीं। तो ये कह रहे हैं ना करने पर सुख प्राप्त होता है, तो ये क्या कह रहे हैं भाई, गलत है, तो हम इसमें क्या रख देंगे, क्रॉस। खा, सूरज से हमें समय पालन की शिक्षा मिलती है, बिल्कुल सही है ये तो। मौसम सदैव एक से रहते हैं, मौसम सदैव कभी एक से रहे हैं क्या? कभी नहीं रहते हैं, है ना। इंसान का मन जब एक सा नहीं रहता है तो फिर मौसम एक सा कैसे रहेगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्रॉस। मुर्गा रात में बांग देता है क्या? नहीं भाई, सुबह सुबह मुर्गा बांग देता है। फूल भी समय पर खिलते हैं, जो फूल होते हैं वो भी क्या होते हैं, समय पर। ज़्यादातर फूल क्या होते हैं, बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम। ओके, ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सुमेल कीजिए, मिलान कीजिए, या उसको मैचिंग करना है, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मैचिंग और हिंदी में करेंगे मिलाना है। सुमेल यानी कि अच्छा मेल, सुमेल यानी अच्छा मेल, जो इसमें सही मेल हो उसको हम मिला देंगे। जैसे मुर्गा, अब मुर्गे को देखो किस में मिलाएंगे, वो क्या करता है भाई, सुबह सुबह क्या देता है, बांग देता है, तो इसमें क्या लिखा ये, तो इससे हम इसको मिला देंगे, सुबह क्या देता है, बांग। घड़ी की सुइयाँ क्या करती हैं, घड़ी की सुइयाँ समय का ठीक ठीक ज्ञान कराती हैं। सुइयों से क्या होता है, घड़ी से हमें क्या होता है, समय का पता चलता है, तो समय का ठीक ठीक क्या देती हैं, ज्ञान देती हैं। सूरज रोज सवेरे समय पर निकलता है, फूल भी समय पर खिलते हैं और घड़ी भी समय पालन का एक अच्छा उदाहरण है ना। इसमें तो सीधे सीधे सामने हो गया कि घड़ी भी समय पालन का एक अच्छा उदाहरण है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके प्रश्न उत्तर राइट करेंगे। समय पालन किसे कहते हैं? जो समय पर काम करने को समय पालन कहते हैं, है ना। जो समय पर काम हो तो समय पालन क्या है, समय पर काम करने को समय पालन कहते हैं। जीवन को सुखी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो जीवन को सुखी बनाने के लिए काम को हमेशा समय पर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समय पर काम करने से हमें क्या प्राप्त होता है? तो समय पर काम करने से हमें सुख और आनंद प्राप्त होता है। क्या क्या होता है? सुख और आनंद। ओके,
समय का अच्छा उदाहरण क्या है? समय का अच्छा उदाहरण घड़ी। घड़ी भी समय का एक अच्छा उदाहरण है। ओके, समय पालन का, समय पर काम ना करने से क्या होता है भाई? समय पर आप काम नहीं करेंगे तो क्या दुखी और परेशानी होती है ना? यही तो होगा, परेशान रहेंगे हम, दुखी रहेंगे। चैप्टर पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ये देखते हैं इसमें कुछ भाषा ज्ञान में देखते हैं हम लोग ब्लोम शब्द इस वाले चैप्टर में। तो भाषा ज्ञान यानी कि इसको ग्रामर का पोर्शन बोलते हैं, ग्रामर यानी व्याकरण। ब्लोम शब्द, ब्लोम का मतलब होता है उल्टा। निम्नलिखित शब्दों के ब्लोम शब्द, यानी कि आपने कहा ऊंचा तो हमने कहा नीचा, आपने कहा आना तो मैंने कहा जाना, आपने कहा गर्म तो मैंने कहा ठंडा, है ना, आपने कहा अच्छा तो मैंने कहा बुरा, यानी कि ये क्या हो गया? उल्टा। ठीक है, आपने कहा काला तो मैंने कहा गोरा। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट यानी ब्लोम शब्द। तो कुछ शब्द इसमें दिए गए हैं, तो इसके आज हम लोग सिर्फ इसी के ही लिखेंगे और इसी को ही हम लोग तैयार करेंगे। सुख का यहाँ पे क्या लिखेंगे? दुख। ठीक क्या लिखेंगे? खराब। कोई चीज़ ठीक हो जाती है तो भाई खराब भी होती है। सवेरा होगा तो क्या होगा? शाम। ता में क्या होती है? मिठास होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मधु का, मिठास का लिखेंगे कड़वा। आते जाते, और ज्ञान का आ लगा देंगे इसके आगे तो हो जाएगा अज्ञान। उल्टा होना ना, ज्ञानी, ज्ञानी यानी समझदार होता है और अज्ञानी यानी कि मूर्ख। तो यहाँ पे आ लगा के ज्ञा में आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? अज्ञानी। ये पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब होता है एक इंसान के कई नाम होना। ओके, जैसे आपके घर, आपका नाम जो घर स्कूल में आपका विवेक नाम है। ओके, तो आप स्कूल में आपको विवेक ही बोलेंगे। जितने भी आपके क्लासमेट हैं, टीचर हैं, वो सब भी लोग आपको क्या बोलेंगे? विवेक। अदरवाइज आप घर पर आएंगे तो कोई आपको कृष्णा बोलता होगा, कोई आपको कन्हैया बोलेगा, कोई आपको प्यार से बेटू बोलेगा, कोई आपको लड्डू बोलेगा। तो जो भी आपको नाम बोलेंगे, लेकिन आप बुला किसको रहे हैं? आपको। इंडिकेट किसको किया जा रहा है? आपके लिए। यानी कि आप व्यक्ति एक हैं, अदरवाइज नाम अनेक हैं आपके, है ना। आपको जो भी बोलेगा, अगर किसी ने कहा विवेक तब भी आपको बुला रहा है। आप जब सामने बैठे तो यदि आपके और घर पे जो नाम लिए जाते हैं, आपको अगर उस नाम से बुलाएंगे तब भी आपको बुलाया जा रहा है। यानी आप इंसान एक हैं और आपके नाम 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं वो आपके नाम है। तो इसको बोलते हैं समानार्थी, यानी कि वो हो गए आपके पर्यायवाची नाम। तो शब्द, पर्यायवाची शब्द हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहला है हमारा सूरज। तो सूरज में हम लोग लिखेंगे, एक तो सूर्य हो जाएगा आपका और हो जाएगा रवि। ओके, इसको दिवाकर भी, इसमें सूरज का आपका दिवाकर भी है, दिनकर भी होता है, लेकिन हम लोग छोटे छोटे लिखेंगे। पहले सूर्य और रवि। सोना, सोना यानी गोल्ड होता है ना, तो इसमें लिखेंगे सोना का कनक और कंचन। पक्षी का खग, विहंग। फूल का होगा आपका, हाँ, पुष्प, पुष्प, और ये होगा आपका कुसुम। ओके, तो ये भी हो गए आपके पर्यायवाची। हम लोगों ने ब्लोम भी देखे, पर्यायवाची भी। तो इसी पर्यायवाची को ख़त्म करते ही साथ ही ये आज का चैप्टर भी आपका, कौन सा चैप्टर था हमारा? समय का पालन करना, यानी कि समय पालन। तो हम लोगों ने ये चैप्टर भी फिनिश किया है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग मिलते हैं किसी नए चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय, टेक केयर।